जय हिंद। लाइफ लाइन लेसन एक्सप्रेस पे स्वागत है। ठीक है, देखिए आज हम हिंदी में लेके आए हैं समास। जैसा कि हमने 2 वीडियो समास का ला चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या किए थे कि कुछ समास छोड़े थे, उन्हीं समासों में से कुछ आज ऐसे समास की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वो समास हमारा क्या है? द्विगु समास। वो समास हमारा क्या है? द्विगु समास। ठीक है, तो देखिए प्लीज़, द्विगु समास के बारे में जानने से पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइफ लाइन लेसन एक्सप्रेस इस चैनल को तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए द्विगु समास होता क्या है। द्विगु समास में ना आप लोग मेन चीज़ जानिए, फार्मूला जिसको। ठीक है, द्विगु समास में है क्या कि इसमें याद रखिए पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, याद रखिएगा यही चीज। पहला पद संख्यावाचक, क्या है? संख्यावाचक। और दूसरा है समूहवाचक। देखिए इसी का जब मेल करेंगे, ठीक है, जब इन्हीं यही है आपका पहला पद संख्यावाचक, दूसरा पद समूहवाचक, वही है आपका द्विगु समास। तो प्लीज़ आप लोगों को इससे क्लियर हो गया होगा ग्राफ से। ये हमारा ग्राफ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। देखिए हम यहाँ कुछ नोट बता रहे हैं, पॉइंट, जिस इन्हीं पॉइंट से आप क्या है ना कि जान जान जाएंगे कि द्विगु समास कौन कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से द्विगु समास है। जैसे पॉइंट नंबर 1 से 9 तक की गिनती जहाँ दिखे समझ जाइएगा कि क्या है, द्विगु समास। ठीक, और जरूरी नहीं है कि सारे 1 से 9 तक की गिनती में द्विगु समास हो, बट मगर मैक्सिमम है ऐसे। ठीक है, मैक्सिमम क्या है ऐसे। जैसे में अगर आप जानना चाहें एग्जाम्पल, अब देखिए पहला पद है, पद संख्या हो। ठीक, देखिए जैसे में अगर एग्जाम्पल हम जानना चाहें तो एग्जाम्पल क्या होगा आपका, देख लीजिए। हमने बोला 1 से लेकर 9 तक की गिनती, तो क्या आएगा एग्जाम्पल में? चौराहा, चौ से 4, राह से राह, चौराहा, 4 रास्ता। ठीक है, अब देखिए चतुर्भुज, क्या है? चतुर्भुज। अब देखिए यह है त्रिकोण। देखिए ये सारे 1 से 9 तक के गिनती में आ रहे हैं। और देखिए यह है नवरत्न। ठीक, ये भी है। और ज़्यादा लेंगे तो पंचवटी ले लीजिए, पंचवटी। ठीक, ये सब आपके क्या है? और तिमाही है, तिमाही है, छमाही है, ये सब जित आदि आदि जो जो एग्जाम्पल है, ये है आपके द्विगु समास के। ठीक है, तो द्विगु समास आप लोगों ने जान लिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट है आपका शताब्दी। ये नोट कर लीजिएगा, शताब्दी एग्जाम में डायरेक्ट आया है कि ये कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। ठीक है, आइए हम समास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको क्या है, बहुव्रीहि। कौन सी समास है? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। देखिए इस समास के बारे में ना जो भी कहें कम है, क्योंकि ये समास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका रोल बहुत है। जैसे अगर हम बोले इस ग्राफ के बारे में, इसी ग्राफ की तरह अगर बताएं तो इसमें क्या है, पूर्व पद है और उत्तर पद। देखिएगा, ठीक है। अब पूर्व पद जो है वो क्या है? अप्रधान। पूर्व पद अप्रधान, उत्तर पद भी अप्रधान। तो क्या इसे क्लियर नहीं हो गया? जिस समास में
पहला पद और दूसरा पद अप्रधान हो, कोई तीसरा प्रधान हो, तीसरा प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। बस इतने से क्लियर हो गया आपका बहुव्रीहि। ठीक है, यह क्या है? इतने से जिस समास में पहला पद और दूसरा पद अप्रधान, तीसरा प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, बहुव्रीहि के नोट न बहुत हैं, जितना अगर लिख ले उतना कम है। बहुव्रीहि के नोट बहुत हैं। जैसे मैं अगर एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम नोट बताएं तो आप लिख लीजिए प्रायः, पर्याय, वाची शब्द, ठीक, वाची शब्द, ठीक, यह है नोट में पहला पॉइंट। और दूसरा क्या है? दूसरा है उपनाम वाले शब्द। अभी हम सब क्लियर कर देंगे, बस केवल आप लोग प्लीज़ लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस को शेयर कर दीजिए और ध्यान से बस सुनिए। उपनाम शब्द और क्या है? सह के योग में, सब हम क्लियर करेंगे, केवल आप समझिए। और एक क्या है? निश्चित स्थान, निश्चित स्थान के नाम। देखिएगा हम कैसे कैसे बता रहे हैं, बस केवल आप समझिए। और एक है घात प्रति घात, घात प्रति घात वाले शब्द। देखिए, घात प्रति घात वाले शब्द, अगर आप बोलिए कि ये कैसे पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए अब हम पर्यायवाची वाले शब्द को आपको बहुव्रीहि समास में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ लीजिए। जैसे में जलज, ठीक, जलज भी है, अच्युत है, ठीक, जलज में शिव होता है, अच्युत में विष्णु होते हैं। ठीक है, और जो है पंकज है, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और उपनाम में अगर लेंगे एक दंत, ठीक, एक दंत आते हैं, फिर आते हैं क्या? लंबोदर, ठीक, और फिर चतुरानन है, दशानन है, बहुत सारे हैं। इसमें क्या है? सहक में सबल, सह के योग में देखिए है, ठीक। एक है सहज, ऐसे शब्द हो गए। निश्चित स्थान में जैसे वाराणसी ले लीजिए, अगर पूछा जाए वाराणसी में कौन सा समास है, तो आप बोलेंगे बहुव्रीहि समास है। ठीक है, वाराणसी ले लीजिए, जैसे गाजीपुर ले लीजिए, ठीक है, लखनऊ ले लीजिए, पंजाब भी ले लीजिए, ठीक है, हैदराबाद है, ये सब क्या है? आपका निश्चित स्थान के नाम है, तो वह बहुव्रीहि समास है। ठीक है, और ये घात प्रति घात में आता है, तो घात प्रति घात से आपको क्लियर नहीं है तो सुन लीजिए। देखिए, बोलते हैं ना मारा मारी, ठीक, मारा मारी का मतलब घात प्रति घात। अब बोलते हैं धक्का धुक्की, धक्का धुक्की मतलब भीड़ में होता है। ठीक है, और एक होता है मुक्का मुक्की, लाल फीता शाही, ये सब क्या है? सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ये सब क्या है? हमारे बहुव्रीहि समास के। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है और लास्ट समास है, वो हमारा क्या है? द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व समास ने बहुत ऐसे कमे बच्चे होंगे जो द्वंद्व समास एग्जाम में गलत कर दें, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में सही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये समझते हैं कि और से होता है, बीच में क्या होता है? और। इसका अगर ग्राफ देखें तो पूर्व पद, ठीक, और उत्तर पद, ठीक, इसमें क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। ये अप्रधान, ये क्या होता है? प्रधान, ये भी प्रधान, ठीक, और दोनों के बीच में ना और का लोप होता है, ठीक, और का लोप हो वही होता है द्वंद्व समास। ठीक, इस ग्राफ को समझ गए आप। अब इस ग्राफ के बारे के बाद में अब यहाँ इसका भी आप नोट देख लीजिए, जो कि नोट क्या है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छा खासा एग्ज़ाम, जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। आप लोग नाम सुन रहे होंगे कि वैकेंसी आ रही है, बट अभी वैकेंसी आने में भी बहुत देर है। ठीक है, इसीलिए आप क्या करिए कि किसी भी लेसन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए द्वंद्व समास में जो हम नोट बता रहे हैं उसमें क्या है? उसमें सबसे मस्ट पॉइंट है
दोनों पद विशेषण, दोनों पद विशेषण। ठीक, अब ले लीजिए एक और, विग्रह करने पर या और की प्राप्ति, या और की प्राप्ति कब? विग्रह करने पे। ठीक है, विग्रह करने पर। ठीक, या और की प्राप्ति। और याद रखिएगा सबसे मस्ट है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जो क्या है, ये का प्रयोग बीच में होता है प्रयोग। ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग बीच में कोई भी शब्द लिखा हो, जैसे में एग्जाम्पल में हम देते हैं, जैसे अगर द्वंद्व समास का अगर हम एग्जाम्पल दें तो क्या होगा, रात दिन। ठीक, अच्छा बुरा। ठीक, अच्छा बुरा। देखिए माता पिता। ठीक, माता पिता हो गए। और इसके बाद अगर दे दे तो भाई बहन, भाई और बहन। तो प्लीज़ इसी तरह में द्वंद्व समास के और भी सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास की और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। लाइफलाइन लेसन एक्सप्रेस को शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को इसी जगह समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।